ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। भारत के हमारे मीडिया बंधु को मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम में आए और अपना सहयोग दिए। भारतीय सिनेमा हमारे पूरे देश का सिनेमा है और भारतीय सिनेमा का जन्म देने वाले हमारे दादा साहब फाल्के थे, जो हमारे महाराष्ट्र के गौरव थे। और दादा साहब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के देवभूमि तुंकेश्वर में हुआ था। और दादा साहब फाल्के एक ऐसे ही इंसान थे, ऐसे जेंटलमैन थे कि उन्होंने अपने देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था, लंदन में जाके अपनी औरत का, जो अपनी धर्मपत्नी का गहना था, वो गिरवी रख के सिनेमा को लाए यहाँ पे और राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाए। आज कलयुगी आजकल प्रोड्यूसर आते हैं, अपने आप को सिनेमा को भगवान समझते हैं। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप क्या करण जौहर को अवार्ड नहीं दे रहे हैं? करण जौहर तो सिनेमा के भगवान हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ मीडिया भाई को कि करण जौहर सिनेमा के भगवान नहीं है, सिनेमा के भगवान दादा साहब फाल्के हैं। और आज हमारे सामने दादा साहब फाल्के के पोते हैं, रियल पोते, और उनका अभिनंदन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, आपको मैं ज़रूर बुलाऊंगी, लेकिन हमारे गेस्ट भी हैं, मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँ। नहीं, आप भी सर, आप रुकिए। चंद्रशेखर सर, प्लीज़ आप भी आ जाइए, प्लीज़ ऑल ऑफ यॉल। हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन है द ग्रैंडसन ऑफ द फॉरएवर लेजेंड दादा साहब फाल्के सर, मिस्टर चंद्रशेखर पुसलकर, और दादा साहब फाल्के जी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है जो मृदुला जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं हमेशा, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं। आज इंडिया में इंडियन सिनेमा only owes to one person, and that is the forever legend Shri Dada Saheb Phalke ji. So true. And we are truly honored to have you here, sir. Sir, हम आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। 75th एनिवर्सरी है, 16th of February 2019 को 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थे। 2 दिन पहले जी, 2 दिन पहले 16th of February। और इसी मौके पर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 2 शब्द कहिए प्लीज़। आज मैं क्या कहूँ, आई फील वेरी इमोशनल। आज मेरे ग्रैंडफादर के लिए आप सब लोग आए हैं। यू हैव टेकन लॉट ऑफ पेन्स। आई एम थैंकफुल टू अनिल जी, सिमरन एंड ऑल माई स्टार्स कलीग्स was sparing the time for my grandfather. He is not remain only my, अब वो मेरे ही सिर्फ grandfather नहीं रहे, ये सारे आप लोग के भी वो grandfather है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, दादा साहब फाल्के is a all time celebrity. Yes. क्योंकि with due respect to today's celebrity, I am also fan of them, लेकिन उनके नाम 100 साल बाद भूल जाएंगे। जब तक सिनेमा है तब तक दादा साहब फाल्के का नाम अमर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं हमेशा गवर्नमेंट को अपील करता रहा हूँ। 25,000 रुपया से उन्होंने सिनेमा का स्टार्ट किया, अपनी पत्नी की गहने बेचकर और इंश्योरेंस पॉलिसी मॉर्गेज करके, बहुत कठिनाइयों के सामना, और लंदन से ऑफर आई थी, वो भी रिव्यूज़ की। तो मेरे ख्याल से इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसका नाम पे आज ये इंडस्ट्री खड़ी है। आज ये इंडस्ट्री का टर्नओवर है 1,50,000 crores पर ईयर। दैट इज ऑन द बेस ऑफ sacrifice by दादा साहब फाल्के। आई अपील टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, प्लीज रिकमेंड हिज नेम फॉर द पोस्टमस भारत रत्न। ये साल 3 भारत रत्न दिए ये, मेरे ख्याल से अप्रैल से उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी शुरू होने वाली है, एंड दैट विल बी राइट ट्रिब्यूट टू हिम। आई अपील टू द गवर्नमेंट टू गिव हिम posthumous Bharat Ratna, please. And I am very much thankful to Anil ji for giving me the opportunity, calling me, remembering us. Simran ji, I am very much thankful to remember us, Dada Saheb Phalke, remembering the roots. Thank you very much. Thanks. थैंक यू सर। मैम, इस मौके पर आपसे भी 2 शब्द प्लीज़ बोलना चाहेंगे। मैं आपको मेरे ग्रैंड मदर इन लॉ के बारे में बोलना चाहती हूँ।
आप सबको मालूम है कि उसने गहने तो दिए ही अपने दादा साहब को, अपने एज ए कैपिटल भांडवल जैसे देने भांडवल के लिए, लेकिन उतना ही नहीं, वो उन्होंने इतना सहायता की है दादा साहब की। उनका संसार तो फिल्म का संसार था, उनका ऐसा ऑफिशियल संसार नहीं था। तो उसके सब लोगों का खाना वो बनाती थी, सब मिलके, और सबका सब क्या कौन बीमार है, कौन किसको क्या चाहते हैं, वो सब ध्यान देती थी। इतना ही नहीं, वो 100 years बैक द फिल्म्स वेर नॉट परफोरेटेड, फिल्म्स को परफोरेशन नहीं आता था, वो हैंड से करना पड़ता था। अभी तो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो वो रात को 2-2 बजे तक हैंड पंचिंग करके, सब काम करके हैंड पंचिंग करती थी। और वो भी वो जो अपना लालटेन बोलते हैं, लालटेन को जिलेटिन का पेपर लगा के वो काम करना पड़ता था। इतना ही नहीं, वो 2-2 घंटा बेडशीट, वाइट बेडशीट लेकर एज ए रिफ्लेक्टर वो धूप में खड़ी रहती थी। तभी ज़माने में रिफ्लेक्टर्स किधर थे, आज तो सब पूरा चेंज हो गया है। इतना ही उसका इतना योगदान है, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि 100 years बैक लेडीज़ को, महिलाओं को इतना रिजर्वेशन, इतना रिकॉग्निशन ही नहीं था। सो आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट फीमेल टेक्नीशियन ऑफ इंडिया। तो मेरे गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ, कोई जर्नलिस्ट है तो कि उसके नाम से एक अवार्ड चालू करे, सरस्वती भाई फाल्के, किसी भी बेस्ट एडिटर, बेस्ट फीमेल टेक्नीशियन या कोई फिल्म डायरेक्टर कोई भी होगा तो उसके नाम से एक अवार्ड रखना चाहिए, तभी उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्योंकि 100 years बैक उसने जो काम किया है उसका कोई किसी को पता नहीं है। ओके, धन्यवाद। मैं आप सबको एक चीज़ कहने का भूल गया कि हम लोग ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन हम लोग ने चालू किया। मेरे जो कलीग्स हैं, मिस्टर वीरेंद्र नायक और मिस्टर विनय वाघ, फेमस स्कल्प्टर है वो लोग। मिस्टर वीरेंद्र नायक ने हमारे लिए दादा साहब फाल्के के ऊपर फर्स्ट वेबसाइट इन अ वर्ल्ड बनाई है। यू कैन गो टू द गूगल and search for दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन। यू कैन विजिट द वेबसाइट, और उसमें 19 मिनट्स का मेरा वीडियो है ऑन लाइफ ऑफ दादा साहब फाल्के, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम नाउअडेज। और ये ज़रूरी है, आज सभी को दादा साहब फाल्के अवार्ड पता है, लेकिन दादा साहब फाल्के का कंट्रीब्यूशन बहुत कम लोग को पता है। दैट वी आर ट्राइंग, वी आर ऑल्सो डूइंग टॉक शो। प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट एंड यू कैन सी माई यूट्यूब वीडियो। Thank you very much. Thanks. Thank you, sir. Thank you so much. Nice. Thank you, sir. Thank you. Nice to be here. It's not really about me, it's about this youngster, my director, who is son of Mr. Joy Mukherjee, the consummate entertainer. And it was a joy to all the people concerning the industry and all his audience. So, and he's made a film which is not just entertainment but also meaningful. It has a meaning, उसमें thoughtful भी है, वो सोचने पर मजबूर भी करती है और इंस्पायर भी करती है और एंटरटेन भी करती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इनका जो इंथुजियाज़म है और इनका फोकस और इनका शौक़, मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख वाली बात, वो that has rubbed off into the film, and he's made a wonderful film. And before this, I don't know whether he's going to win another award. I hope so, he does, because it's a great film. But he has won about 18 already, internationally, all over the world. So I wish him the best, and it's all yours. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Kawaljeet, Mike Kokuda. I'm Sujoy Mukherjee. मेरी 2 फिल्में शॉर्ट फिल्म ऑफिशियली सिलेक्ट हुई है। अब मुझे उड़ना है और उम्मीद, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट, एंड इट्स अ ऑनर टू बी हियर एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
आई थिंक मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को यहाँ पे आने के लिए बुलाना और अवार्ड के लिए बोलना हमारे सब इंडिपेंडेंट जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ने आज मेरे को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड एज अ बॉलीवुड सिंगर यहाँ पे बुलाया। और ऐसे अवार्ड्स, इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है और अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से वो सीखने को मिलता है। और बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक अवार्ड्स जीतने से ज़्यादा अच्छा है अच्छा गाना देने के लिए, और ऑडियंस उस गाने को प्यार करे, वो रोज़ का अवार्ड है एज एन आर्टिस्ट अगर आप मुझसे पूछते हो तो। हाँ, बट ऐसे अवार्ड्स जिससे आपकी फैमिली, आपका गांव, आप जहाँ से आए हो वो खुश होते हैं, ये भी ज़रूरी है। और मैं बहुत ही लकी अपने आप को समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ऑडियंस मेरे गानों को सुन रही है, अपना टाइम दे रही है और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है वो ऑडियंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। और आई थैंक एवरीबडी इतना प्यार करने के लिए गानों को। मैंने अभी बताया कि मैं 2012-13 से गा रहा हूँ, 15-16 मुझे रिकग्निशन मिली और आज 2019 में मुझे एक ऐसा अवार्ड मिल रहा है जिसको पाने के लिए आई थिंक एवरीबडी वर्क हार्ड एंड मैं और मेरे साथ साथ मेरा सारा गांव प्राउड फील कर रहा है। और आई विल मेक श्योर कि मैं उन सबको ऐसे प्राउड फील करवाता रहा हूँ एवरी डे बाय मेकिंग गुड म्यूज़िक, बाय मेकिंग म्यूज़िक जो सब सुन सकें, बच्चे भी सुने, मेरे जैसे भी सुने और बूढ़े लोग भी सुन सके, ताकि मैं किसी न किसी तरीके हर एक जॉनरा को एंटरटेन कर सकूं। मैं जब भी, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा हूँ ऐसी चीज़ के ऊपर कोई भी अपना एक आंसर देने के लिए, बट हाँ हमारे जवान हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं एंड जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, हमारे देशों में हमारे बॉर्डर पे शांति बनी रहे, ताकि हमारे ही जो भाई वहाँ पे हमारे लिए खड़े हुए हैं वो हमेशा खुश रहें और अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा कर सकें। और आई थिंक भगवान से ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अगर भगवान आज चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सो हमें सबको उस जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनको प्रे करनी चाहिए कि जो हमें सेफ रख रहे हैं वो हमेशा सेफ रहे। उनके लिए गाना संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Of course, it's a great honor to be here और फर्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है दादा साहब फाल्के अवार्ड में आने के लिए, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं एक इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ और उसके बिसाफ पे मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है और इतने सारे एक्टर्स यहाँ पर हैं एंड सब हार्ड वर्किंग है। सो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। जी
देखिए, अब ये उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं, मैं ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकती। अब एग्जैक्टली क्या हुआ होगा ये सपना ही जानती है अच्छे से, तो मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी इसके रिगार्डिंग। हाँ, मुझे ऑफ़ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो मुझे काफ़ी उनके बारे में पता है। हम एक दूसरे से बातें चलती रहती हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से, तो बस मैं जो भी होगा वो खुद अच्छे से जानती है इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू। Yeah, being a regional film producer, it's very excitement to attend and be a nominate for the Dada Saheb Phalke Award, which is a very prestigious award in the film industry. Recently we launched a film that is Chal Jeevi Laiye. That is in Gujarati, which is the highest crosser film as of now in Gujarati film. It's running 4th week successfully at the moment. Thank you. दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ लिंग ऑनर और बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत सालों पहले मैं आया था और जस्ट एज अ व्यूअर आया था 6 से 7 साल पहले, और कभी सोचा नहीं था मैंने कि आई विल कम इन दिस अवार्ड एज अ गेस्ट, एंड आई एम ऑनर्ड, आई एम वेरी हैप्पी। और आई थिंक हर एक एक्टर का ख्वाब होता है इस अवार्ड में आना, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बिकॉज many legends are there, all actors are there, and I'm very happy that I'm part of this award. Thank you so much. देखिए, अवार्ड किसी को मिलता है, कौन एक्साइटेड नहीं होता है, सब होता है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, आत्मा प्रसन्न है, बहुत खुश हैं कि वहाँ बिहार से आके और इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक पहुँचे और फिल्मों में गाए, तो उसका भी परिणाम मिल रहा है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और इतना बड़ा मतलब ये जो इतना ताम झाम कैमरा सब मेरे लिए है, हमको लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसके लिए सबको दिल से थैंक यू। और दादा साहब फिल्म फेस्टिवल, इनको दिल से थैंक यू कि इन्होंने इस काबिल समझा कि हमको बेस्ट इंटरटेनर का अवार्ड दिए। देखिए, हमारे नाना जी कहते थे ना कि जब भगवान देखते हैं ना तो फिर वो एकदम फुर्सत से देखते हैं। तो बचपन से बहुत मेहनत किए, बहुत मतलब लगे रहते थे इसी फील्ड में कि किसी तरह यहाँ तक पहुँचे। शायद यहाँ तक पहुँचने का इतना जल्दी सपना भी नहीं देखे थे हम, लेकिन इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है वो। हाँ, पूछिए जी। एल्बम जो आने वाला है ना, वो अभी जस्ट शूट ख़त्म हुआ हमारा, और बहुत प्यारा गाना है। रीना मेहता जी हैं प्रोड्यूसर, और अनूप जलोटा जी ने गाया है उस गाने को। तो रीना मेहता जी का गाना है, आवाज़ भी उसमें रीना मेहता जी का है। अभी भुज में हमारा शूटिंग ख़त्म हुआ, आज ही हम आए हैं वापस शूटिंग से। तो बहुत प्यारा गाना है। और अभी आगे जो एल्बम आने वाला है ना, उसमें मेरा गाना होगा, और उसमें हम और सोमी साथ में एक्ट करेंगे, लेकिन गाना मेरा होगा। धन्यवाद। जी, मैंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड रखने के लिए एक बिल्कुल अलग सा शेल्फ बना कर रखा है। इट इज़ दैट प्रेस्टिजियस। जब बड़े सारे लोगों को पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ और शायद आज ये अवार्ड पाने वाली हूँ, तो लोगों ने मुझे कहा कि स्टेज के चरण स्पर्श करके आना। तो ये बहुत ही उम्दा अवार्ड है। मुझे लाइफ में बड़े सारे अवार्ड्स मिले हैं, मगर मुझे लगता है ये अब तक का मेरे जीवन का सबसे सफल अवार्ड है। आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ। वेरी हैप्पी टुडे। यू नो व्हाट इज़ इवन बेटर, आई एम गोइंग टू रीकन्फर्म दिस, मगर मुझे बताया गया है कि रेडियो की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ आरजे या बेस्ट रेडियो पर्सनालिटी के हिसाब से ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। वी नो व्हाट दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टैंड्स फॉर, मगर ये पहली बार अवार्ड हो रहा है जिसमें मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। मैं
मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Prestigious, and I'm really happy that I'm here. It is the highest award for Indian film industry and Indian cinema, so I'm really happy to be here. Thank you. You're welcome. First of all, can I start? First of all, I'm just honored to be here. बहुत सारे बचपन में ये नाम, बचपन से हम ये नाम सुन रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ. फॉर इंडियाज़ फिटनेस आइकन के लिए मुझे नॉमिनेट किया, तो आई थिंक बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए. आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद सच अ ह्यूज रिस्पेक्टेड. जितने लोग इस अवार्ड से जुड़े हैं अब तक, जिन लोगों को मिला है, मेरे ख़्याल से आई एम ह्यूज फैन ऑफ देम. आई एम नथिंग. फ़िलहाल मैं आई एम वेरी हैप्पी जो मैं कर रहा हूँ. आई मीन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फैमिली, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. फिल्मों में मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ काम नहीं मिला, सो मुझे लगा कि दाल रोटी चलाने के लिए कुछ और कर लेता हूँ. सो नाउ आई एम इनटू हेल्थ एंड फिटनेस एंड आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट. जी, हम सब बहुत शौक़ हैं इस चीज़ के लिए, बहुत उदास हैं. उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी सुखी है. हम लोग, माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारी सिस्टर्स, इस देश में हम जी रहे हैं. हम कहीं बाहर जाते हैं तो जो लाइन, जिस लाइन में खड़े होते हैं वो हिंदुस्तानी, इंडियन देयर, पासपोर्ट देयर. सो आई होप ऐसा हमारे साथ, हम में से किसी के साथ, इस देश में ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो आइंदा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. बहुत खुशी का मौका है, एंड आई थिंक इट्स येट अनदर ईयर वेयर द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ गोइंग टू बी गिवन आउट. Firstly, I want to congratulate DIPFF for their continuous endeavor in and being so successful in getting the people to be awarded for their work. And it's a great opportunity for every technician, every actor, every member of the film fraternity to be accoladed with such a prestigious award. बहुत मैटर करता है, और मेरे ख्याल से one of the most prestigious awards and a very serious award at that, for that matter of fact, which is something that if you get it in your lifetime of work, you're blessed. Yes, I'm nominated today. I am nominated, and I am very thankful to the fraternity for this nomination and for acknowledging my work. And I think whether you get the award or you don't get the award, the nomination itself is also a great and integral part of understanding that your work is taken seriously and your work is appreciated. Thank you so much. दादा साहब फाल इतने सारे, अच्छा सामने होपलेस मत करो. दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इनको फादर ऑफ सिनेमा बोला जाता है, और आज इन्हीं के अवार्ड मिल रहा है इन्हीं से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और जैसा कि आपको पता ही है, इनको तो बोला ही जाता है कि सिनेमा जो है इन्हीं का, राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली वो थी फिल्म. तो बस इतना ही बोलूँगा. थैंक यू सो मच.
Arjun Singh, Yogi Ji, who was a billionaire and was running $5 billion companies in US, and which is one of the main companies, Akal Security, which even takes care for the security for the White House. So this is exactly the dream passion was. I was looking forward for from India, somebody who can take the initiative and give something to the Bollywood. See, everybody has done their best of the best. Still, we are nowhere in front of Hollywood. So I need somebody who has that kind of passion, who can give a competition to the Hollywood also and deliver best of the best. Today is the right time when all these celebrities here are coming, and I want to take everybody, those who all will be getting the award here, to Greece for shooting of a song on global warming. And this is a land of God. So this is the basic intention to spread over. Once we spread over the good people around the world will change. And I congratulate especially Abhishek. He is the man of the match for me because I love sports. So in my language, he is a winner today and he will change the world with support of everybody in India from top to bottom. Thank you. I'm very happy. I think I'm going to have a great night tonight and I hope I'm looking good enough. I think the same things, literally what everybody says. I want to thank God. I want to thank all the people that confided in me. Oh, yeah, sorry. So yeah, I want to thank everybody who is present tonight, first of all, to be a part of this memory that I'm going to make tonight. And I am very ecstatic about receiving the award. I'm at least hoping I get it. And I think all I'd like to say is that thank you so much for having avenues like this where I can participate and enjoy myself. Thank you so much. I think every award is very overwhelming, but the thing about the name Dadasaheb Phalke is very special, and I really consider myself lucky and blessed to be here tonight. About Pulwama, I think, it's a very sad incident that took place in Pulwama. I think I'm equally agitated and upset about the whole incident, and I think we are all mourning together, but I think we stand united every time something like this happens, and we are only going to try and be better. Of course, I cannot really comment on how we can give it back to those who are responsible, but I'm really sure that the authorities are looking into giving it back equally. Thanks. Forward to it. It's a very prestigious award, and I think it's very important to have platforms like this जहाँ पे हम real talent को promote करते हैं, and I'm really excited about it. It's already launched. So Love Organically is an organic skincare brand. So we've won a lot of awards across the country, and I'm very excited because it's pure, natural, and we help farmers through our initiative. So I'm very excited about it. Thank you. I'm very shy as well. दादासाहेब फाल्के जो है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा नाम है। हमारे पितामह हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने इंडस्ट्री शुरू की थी, फिल्म इंडस्ट्री शुरू की थी, उनके नाम का अवार्ड मिलता है तो मैं समझ लीजिए कि अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के, अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के जब किसी को मिलते हैं अवार्ड दादासाहेब फाल्के। धोखेबाजों को मैं ढूंढ रहा हूँ, कोबरा वालों, ऐसा जहर उगला है तुम लोगों ने। मैं समझता हूँ कि वो जब मुझसे मिलने आए थे तो मुझे अच्छी बातें कर रहे थे मेरे साथ में, मैंने उन पर भरोसा किया, तो मुझे सुरीले लग रहे थे, वो टी सीरीज़ की तरह, मुझे सुरीले लग रहे थे वो टी सीरीज़ की तरह, पर मेरे साथ खेल गए क्रिकेट सीरीज़ की तरह। अब ज़िंदगी पर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, इतनी गालियाँ दूंगा उनको मैं वेब सीरीज़ की तरह। थैंक यू ऑल द बेस्ट। फाल्के अवार्ड की मैं सबको बधाई देती हूँ, जिसको अवार्ड मिलने वाला है, बहुत शुभ घड़ी है, उसके लिए सबको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और यहाँ आना मुझे
बहुत अच्छा लगता है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी हूँ। थैंक यू सो मच। दादा साहब फाल्के एक बहुत ही ऑफ कोर्स प्रेस्टिजियस अवार्ड है। वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहलाते हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग कि 1913 में उन्होंने पहले एक फुल फ्लेजेड फिल्म बनाई और आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे आज हूँ आप सबके साथ और कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस इंडस्ट्री का, बहुत छोटा, और I just feel very honored to be here. Thank you. मुझे किसी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया है, unfortunately. I'm just here to attend the awards. Thank you. बहुत सबको बहुत दुख लगा, सबको बहुत दर्द हुआ और सबको बहुत बुरा लगा। मैं बस यही कहूँगी कि जो मेरा एक भाई आर्मी में है और एक भाई नेवी में है और बहुत गर्व महसूस होता है जब वो वर्दी पहनते हैं और जो वो काम पे जाते हैं और मुझे मालूम है क्या लगता है फैमिलीज़ को जब वो काम पे जाते हैं और कई दिनों तक हम उनसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाते और ज़्यादा करके जब वो काम पे जाते हैं तो उनके पास रिटर्न टिकट तो छोड़िए, कभी कभी टिकट भी नहीं होता। They just have to go and get their own ticket and run for their duty, and it's remarkable how dedicated they are towards their job. और मैं बस यही कहूँगी कि हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे सिटीज़न बने जिनके लिए लड़ने के लिए उन्हें भी गर्व हो। थैंक यू। मैं नॉमिनेटेड नो, मेरे इतने अच्छे नसीब नहीं है यार। बट ऑफ कोर्स आई हैव कम टू अटेंड दिस अवार्ड्स। आप लोगों से मिलने आई हूँ एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। किसी एक फिल्म का नाम लेना सही नहीं होगा बिकॉज बहुत सारी फिल्म्स थी, 3-4 थी, और अगर उसमें से किसी एक का नाम छूट जाए दैट वोंट बी गुड। सो बॉलीवुड इज़ डूइंग ग्रेट एंड बहुत अच्छी पिक्चर्स बना रहे हैं हम। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, दैट्स व्हाट आई वुड से। I can't express my feeling. I would just say उनकी फैमिलीज़ को थैंक यू सो मच। आप लोग वहाँ पर हो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं फील नहीं कर सकती हूँ। बहुत ट्रैजिक है एंड उसके बारे में बोलना भी कुछ सही नहीं होगा, बट हैट्स ऑफ टू द फैमिली जो अपने लोगों को भेजते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। आप अपने लोगों को यहाँ पर भेजते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम के एक ऐसा और एक बेहतरीन अवार्ड हमारे पास आया हुआ है। और जहाँ तक अवार्ड्स का मामला है, ये सिर्फ अच्छे लोगों को बुलाने के लिए और उनको दिखाने के लिए, टीवी पर दर्शाने के लिए नहीं होता, बट इसका मेन पर्पस जो मुख्य हेतु है वो ये है कि यहाँ पर लोगों ने साल भर जो मेहनत की है, जो काम किया है, उन एक्टर्स को सराहा जाए, उनकी अदाकारी को सराहा जाए और उनको फेलिसिटेट करें ताकि उनको और इनकरेजमेंट मिले आगे बढ़ने का और अच्छे काम करने का। थैंक यू।
and I am honored to be guest of honored here, invited as a guest of honor, and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म इंडस्ट्री ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और ये वेलनेस इंडस्ट्री से बहुत बिलोंग करती है, बिकॉज हेल्दी माइंड इज़ द हेल्दी वेलनेस लाइफस्टाइल। थैंक यू। Any questions? Thank you. जी बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। सो इनफैक्ट आई एम वेरी अनवेल, सॉरी यार। इसीलिए मैं आज यहाँ आना चाहती थी, इस इवनिंग का हिस्सा होना चाहती थी। सो आई फील वेरी गुड। अंदर क्या होने वाला है तो फ्यूचर तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट। सो आई होप इट विल बी अ ग्रेट इवनिंग। आई गेट टू क्लैप फॉर सम ब्रिलियंट पीपल and enjoy the awards. I think it's like you said, it's extremely prestigious, and I think हर एक्टर कभी अपनी पूरी करियर में चाहता ही होगा कि उनको एक बार ये अवार्ड मिले। So yeah, कहाँ वो एक ही साथ साइन की थी सारी लास्ट ईयर। यही दैट आई गेस हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है, जब जिस टाइम पे जो होना होता है आपकी लाइफ में वैसे ही होता है। सो आई एक्चुअली वांट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर ऑल्सो, डोंट हरी इनटू थिंग्स, डोंट रश इनटू थिंग्स, पुट इन योर हार्ड वर्क बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड एंड योर डेस्टिनी विल रिवील इटसेल्फ। बहुत एक्चुअली आई वॉजेंट इन द कंट्री व्हेन इट हैपेंड। सो एंड जब यूजुअली आप काम पे बाहर होते हो तो आप इतने सोशल, मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे उस वक्त थी नहीं, तो सॉरी, बट आई थिंक आई गॉट टू नो अ डे लेटर एंड इट्स, आई मीन व्हाट कैन आई से, इट्स सो डिस्टर्बिंग एंड इट्स and I am with the government and our film fraternity for whatever stands they are taking. So yeah, it's very shameful. जी आप थे वहाँ पे? कौन लोग? No, I want to answer this. It's fine. जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है फैंटम घोस्ट लोग हैं जो अपने स्क्रीन्स के पीछे छुप के वो सब लिखते रहते हैं। जो मैं अगर आप जानते हो किसी को या आप थे मेरे साथ, अगर आपने कुछ देखा मुझे ऐसा कुछ करते हुए तो मुझे बोलिए, तो वैसे क्वेश्चन का मैं ज़रूर आंसर दूंगी आपको, पर यह बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। पिता रह चुके हैं, इंडस्ट्री के पिता रह चुके हैं दादा साहब फाल्के, और ये उनके नाम से ही बहुत बड़ा अवार्ड हो जाता है, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड। ये मुझे भी मिला था और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और रिस्पेक्टफुल अवार्ड है और सब कुछ बढ़िया है इसमें। बस दादा साहब फाल्के को बहुत बहुत मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, प्रणाम। बहुत ही ग्रेट आदमी थे जिन्होंने इंडस्ट्री के फिल्म को जन्म दिया, जिन्होंने सोचा कि फिल्म होनी चाहिए, और ही वाज द फर्स्ट वन टू मेक द फिल्म्स। तो उनको मेरा बहुत बहुत सलाम, उन्हीं की वजह से हम सब यहाँ हैं। I can't hear you. I feel absolutely honored and thrilled to be here. Dada Saheb Phalke, the person who started this industry, to have an award on his name and to be able to be here, be nominated, I think is a huge honor itself. So I'm very excited. I'm looking forward to a great evening.
बहुत ही संवेदनशील सवाल है ये, और बहुत सारी फीलिंग्स एंड बहुत सारा एग्रेशन एक साथ जनरेट करता है। बात सिर्फ अटैक या सिर्फ जो हैपनिंग हुई उसकी नहीं है, वो सैड दुखद ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत छोटी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा रेज पैदा करने वाला इंसिडेंट है ये, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, बट दिस वाज आई थिंक बोलते हैं ना, पानी हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ गया है। सो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, दैट्स ऑल आई कैन से। आई थिंक आई रिमेंबर जब ताज में अटैक हुआ था, हाउ आई फेल्ट एज अ चाइल्ड, एंड टुडे आई थिंक इट्स अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं। सो आई जस्ट रियली विश एंड अपील कि हम एज इंडिविजुअल ज़रूर कुछ करें। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है जो ऑनलाइन पॉसिबल है टू हेल्प एंड सपोर्ट एवरीवन। ये पर्पस सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन प्रॉब्ली जस्ट अपील टू द गवर्नमेंट टू रियली डू समथिंग अबाउट इट। जब आप आर्टिस्ट एंड एक्टर्स की बात करते हैं, जब आप टेररिज्म और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये बहुत ही सेपरेट चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली लाइंस ऐसे टाइम पे ब्लर इसलिए हो जाती हैं कभी कभी, बस एज इंडिविजुअल्स हर चीज़ को आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड ऐसे टाइम पे बहुत सेंसिबल रहना भी डिफ़िकल्ट है। सो आई थिंक ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव एग्रेशन है जो डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आ रहा है, बिकॉज आई बिलीव ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में ही सारे जितने हैं या जितने मुस्लिम्स हैं फॉर दैट मैटर वो टेररिस्ट हैं, दैट्स नॉट द केस, बट बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है इन सम और द अदर वे इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स, बट इट्स सैड, इट्स सैड। थैंक यू, थैंक यू। पास जाना पड़ेगा कि यहाँ से चलेगा? It's fine? Okay. Alright, we look straight. Okay. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हमने बहुत टाइम से सुना है, और हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड अवार्ड है। सोचा नहीं था हमें कभी ये मिलेगा, एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, और आप सबके प्यार की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, अगर फैंस नहीं होते, जो आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से ही हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। तो ये अवार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए है, ये सबका अवार्ड है। थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू। यस, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये मिलने के बाद हम इतना ज़्यादा इनकरेज हुए, हमें और ज़्यादा कुछ करने का मन है, और अभी लग रहा है हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है इससे। सो इट्स अ न्यू जर्नी। यस, बिल्कुल। सॉन्ग आज के लिए लेट्स डू, या विल ऑल सिंग टुगेदर। आप लोग भी गाएंगे, सुनाई देना चाहिए। 1 2 3। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ओ आप लोग आएंगे साथ में? मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब, ये कर रहा है।
तेरी गली में आता, नगमा वफा का गाता, तुझसे सुनाना जाता. That's it. Thank you. Thank you so much. बहुत hard. Thank you. Thank you. Well, thank you so much for all the best wishes. Dada Saheb Phalke Award is a very prestigious award. Getting an award over here is something that I am very excited about. Being nominated in this category is very exciting. Pretty exciting. New things are happening, and I think this is the first time I'm being invited over here. Inshallah, I hope I keep working hard and keep coming back over here. जी, जी, जी. मैं बस कोई चीज़ समराइज करता हूँ. My parents are not from the filmy world. The moment I said that I've got a nomination from Dada Saheb Phalke Award, my mom was very excited. She's been hearing about this award for a very long time. So she's like, oh wow. So I think that is the relevance of this award. There's a certain kind of prestige when it comes to this event. And so I think receiving it in my first film means a lot to me. जी 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 इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है. मेरी वही फीलिंग्स है जो पूरी कंट्री के इमोशंस है इस टाइम पे. देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर्स. दे आर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग अस, and I completely stand by everything that our country is doing. And I really want to salute all the soldiers and the army people who are dying for us to make sure that we are safe in our country. जी 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 जी. See, I generally believe that right now I just support the decision our government is making for the country. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, this is not the time for it. Very unfortunate incident has happened in our country, and right now I'm thinking more towards the families of our soldiers than any other subject. जी जी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में. But it's something exciting. I can't wait for the film to be announced and for people to know about it. But very soon I shall do that. Today I'm not allowed to do so. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you so much. गॉड आई फील अमेजिंग. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं इनवाइट हुई हूँ और मैं बहुत खुश हो गई थी जब मुझे इनवाइट आया था. एंड आई वाज लाइक वाओ, आई हैव टू अटेंड दीज अवार्ड्स. क्योंकि हमेशा हर साल सिर्फ मैंने पिक्चर्स देखे हैं लोगों के जब वो अटेंड करके जाते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू दिस अवार्ड सेरेमनी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू. तो आज की शाम के लिए मैंने एक्चुअली तैयारी की थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी. और इसलिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपने किसी पर्सनल अवार्ड फंक्शन में या किसी फंक्शन में मैंने साड़ी पहनी है. तो दिस इज़ ऑब्वियसली वेरी स्पेशल टू मी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट से कि ये बताता है कि एक एक्टर कितना अच्छा है या कितना केपेबल है एक्टिंग करने का या कितना अच्छा एक्टर है. बट आई थिंक बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको जब भी आप कोई अवार्ड रिसीव करते हैं. तो यू गेट मोटिवेटेड ना. तो फिर और आपको होता है कि यार और हार्डवर्क करेंगे और मेहनत करेंगे और अगले साल फिर से आएंगे. तो एक कंपटीशन तो हमेशा से रहता है. तो उस कंपटीशन में और मेहनत करने का मज़ा आता है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट.
I think there is nothing I can say about it because it's such a sad news. I think 14th Feb में ऐसे कोई इससे बुरी न्यूज़ हो ही नहीं सकती थी और हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं और यू नो किसी मूवी में भी अगर कोई हीरो को चोट लग जाती है या हीरोइन को चोट लग जाती है तो इतना बुरा लगता है, इतना दर्द होता है और यहाँ तो हमारे देश के जो असली जवान असली हीरो हैं उनकी लिटरली डेथ हो गई और वो भी इस तरह से. सो यू नो आई जस्ट कांट से एनीथिंग. बस इतना ही कहूँगी कि उनकी फैमिली जो है वो अपने आप को संभाल लें और जस्ट होपिंग फॉर देयर बेस्ट. थैंक यू सो मच. ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस अवार्ड. और एक अवार्ड, ये जो अवार्ड है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मीन्स एनी अवार्ड बट बीइंग द इंडस्ट्रीज प्रेस्टिजियस अवार्ड दिस इज़ लाइक आई मीन रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट इन इटसेल्फ. सो इट्स ऑलरेडी ऑन एयर तो आई एम रियली एक्साइटेड. और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड एंग्शियस एट द सेम टाइम. एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी अवार्ड इम्पॉर्टेंट होता है. अब दादा फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं बीइंग इंडस्ट्रीज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक आर्टिस्ट की लाइफ में यार. Thank you very much. Thank you. Hi guys. मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड फंक्शन. मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ ये अवार्ड और मेरे बहुत ही एक करीबी दोस्त है सुजॉय मुखर्जी. ही इज़ गॉट एन अवार्ड फॉर द फिल्म ही रिसेंटली प्रोड्यूस. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. जी मैंने अभी जस्ट मेंशन किया मेरे जो दोस्त है सुजॉय मुखर्जी. ही इज़ द सन ऑफ अ लेट एक्टर हु पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक. ही इज़ गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. आई जस्ट मेट हिम देयर एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. Yes. I think ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल अवार्ड फंक्शंस जैसे नहीं है जो एक टाइम दिया जाता है और बहुत लेट शुरू हो जाता है. ये यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है टाइम पे शुरू होता है. इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड अवार्ड एंड आई होप दैट समडे मैं इतना अच्छा काम करूँ कि मैं भी इस अवार्ड के काबिल हूँ. थैंक यू. बाय. जी आई थिंक लाइक जैसे आप जानते हैं इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. ये पहली बार मैं ये अवार्ड्स अटेंड कर रहा हूँ सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड 2019 इज़ अ स्पेशल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स माई 20th एनिवर्सरी कैलेंडर और ये साल मैं 25 साल सेलिब्रेट करने वाला हूँ इंडस्ट्री में. सो इट फील्स गुड टू बी हियर. I'm nominated as a photographer, I guess. So I think it's excellence in photography. As an Indian, we felt very appalled. We felt very, very disturbed. Because it was very, very disturbing. Though then we couldn't even focus on anything. That's all that was going on in our mind. So it feels really saddening, and my heart goes out to all the people, to all the people up there who are helping us, who are helping our country. So my deepest condolence and all the best wishes.
हाय गोरिए तू ज़मीन पे चांद की जोड़िए बुरिए बड़ी बुरिए दुनिया की नियत छोड़िए नज़र ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू नज़र ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू। हाय गाइस, मैं हूँ ऐश किंग। ओके, ये मेरा पहली बार है यहाँ पे एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग टू celebrate the talent and I think it's amazing to celebrate the talent and the achievements of people that work hard in our industry. So I'm really proud to be here to support the event. For an artist, it's very important, not only for the artist, but जो artist को support करते हैं, जो hard work करते हैं behind the scenes, not just the artist, but एक artist अकेला, it's not just one artist, वो artist के पीछे बहुत लोग हैं, and for the whole team it's very important, very encouraging, very inspiring. It's a very unfortunate thing, and if only, you know, we could, if only the world was a better place, kind of thing. So many things happen. Mera kaam hai to try and lighten up the mood, try and help people, entertain people, but at the same time, kuch cheezon jo hota hai, you can't be positive about them. It's not nice. It's not nice, and yeah, it's a very sad thing. Thank you. Done, thank you. Come. Thank you. अच्छा लग रहा है। पहले तो उरी को जिस तरीके का प्यार मिला बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा सबको। और यहाँ पर भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है उरी के मेहनत के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सैड बात थी, हम सबके लिए बहुत पर्सनल लॉस है, और सबके अंदर बहुत आक्रोश है, सबके अंदर बहुत पेन है, और यही वक्त है हम सबको यूनाइटेड रहने का, बिकॉज दैट इज़ द परफेक्ट आंसर टू टेररिज्म आई फील। इस वक्त पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरा देश आपके साथ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी इस साल बहुत एक्साइटिंग रहा है, और आफ्टर ले जा रहे दिस इज़ माई सेकेंड प्रोजेक्ट पंचवीर। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। थैंक यू सो मच। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, एंड लाइक दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स इज़ लाइक अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग्स, एंड आई एम लाइक रियली वेरी ऑनर्ड टू बी हियर, टू बी ऑनेस्ट। About the event. So I'm coming here for the very first time and I'm really excited. Let's go inside and let's see some films. Yeah, thank you. Thank you. बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, एंड आई एम लाइक इवन मोर एक्साइटेड बिकॉज आई एम गेटिंग वन certificate of appreciation in my acting, and it's really an honor, yeah. And honestly, if you feel, if I say, then you know, it's a blessing to receive awards and to be appreciated for the kind of work that you have done. So I'm blessed. Thank you. As an artist, so every award for that matter is very very important for me, and you know, like अगर मुझे कोई छोटी सी appreciation भी मिल जाती तो I'm like very happy with it. So yeah.
well, she's done one music album with T Series as well, like mine. T Series only, yes. And now I'm doing a short film for Netflix, and after that I'm working on a Bengali film. Thank you. Well, honestly तो डिपेंड करता है अब एकता मैम पे कि अगर वो दोबारा से राहत और रणबीर के बीच में फाइट रखवाना चाहती है कि नहीं, एंड आई रियली होप दैट रखवाएं एंड नाम लाइक ऑल गेट अप फॉर इट, प्रिपेयर्ड फॉर इट. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Sure.